नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि 31 जनवरी तक केवाईसी प्रक्रिया पूरी न होने वाले फास्टैग निष्क्रिय या काली सूची में डाल दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में स्थिर एवं समावेशी सरकार के लिए मतदान करने का आग्रह किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का शिलान्यास और दूसरे पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। हरियाणा में 22 जनवरी को शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी और हरियाणा में 4वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल कल से पुनः खुलेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की 31 तारीख के बाद वो फास्टैग निष्क्रिय या काली सूची में डाल दिए जाएंगे जिनमें अपने ग्राहक को जाने यानी केवाईसी प्रक्रिया पूरी न की होगी, भले ही उसमें शेष राशि वैध ही क्यों न हो। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किए जाने के बारे में आई एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग की पहल की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग या किसी वाहन के साथ कई फास्टैग जोड़ने से रोकना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में एक स्थिर और समावेशी सरकार के लिए मतदान करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रव्यापी दीवार लेखन अभियान के शुभारंभ पर मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने समग्र विकास में बड़े पैमाने पर प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी क्षमता साबित की है और उसे ऐसी सरकार की जरूरत है जो तेजी से विकास सुनिश्चित करे। दीवार लेखन अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के संदेश को फिर से स्थापित करने के प्रयास का प्रतीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला के सेक्टर 32 स्थित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंचकूला के यवनिका पार्क में दूसरे पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हुआ ये पुस्तक मेला सभी भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ किताबों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक मेला हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे की भावना के साथ हरियाणा के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक नायकों को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में सरकार ने हर जिले में एक सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। घोषणा के अनुरूप आज पंचकूला में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है जो 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद चरखी दादरी और पलवल केवल 2 जिले बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होना बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज पर पहले चरण में 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसके बाद 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 तक प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है। उन्होंने कहा कि पंचकूला के इस मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटें रखी गई हैं। सभी कॉलेज बनने के साथ सीटों की संख्या 3,500 हो जाएगी। आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोला गया है और अब पंचकूला में आयुष एम्स खोला जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 5 शोधार्थियों को PhD की डिग्री एवं विभिन्न विषयों में अव्वल रहने वाले 21 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल ने इस अवसर पर डिग्रियां हासिल करने वाले छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एवं नई तकनीकों का सहारा लेकर रोजगार प्राप्त करें। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि खेल एवं अंतरिक्ष क्षेत्र, शिक्षा और रोजगार सृजन में महिलाएं काफी आगे हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को वर्ष 2047 तक विश्व गुरु बनाने का संकल्प युवा ही पूरा कर सकते हैं। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की 26वीं पुण्यतिथि पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज कुरुक्षेत्र में सदाचार स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, विधायक सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा सहित
अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गुलजारी लाल नंदा की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बाद में सभी ने नंदा स्मारक स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की। इस दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की तरफ से भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर 4 जुलाई को उनकी जयंती प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर प्रदेश में शराब की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। आज पंचकूला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परिवार को 22 जनवरी को अपने घर में दीपमाला करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़ने के लिए शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य जगह पर सीधा प्रसारण करने पर विचार किया जा रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि लोगों की आस्था से जुड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि जो लोगों की आस्था से दूर होने का फैसला करेंगे उन्हें जनता दूर कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान के आह्वान के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 जनवरी को शुरू हुआ ये अभियान 22 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ के अलावा स्वच्छता गतिविधियां चलाई जाएगी। हरियाणा के सभी सरकारी व निजी विद्यालय शीतकालीन अवकाश के बाद कल से 4वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए पुनः खोले जाएंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि कक्षा 1 से 3 के लिए शीतकालीन अवकाश को 20 जनवरी तक बढ़ाया गया है। स्कूल प्रबंधक जिले के उपायुक्त से संपर्क कर 4वीं से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खोलने या न खोलने बारे निर्णय ले सकते हैं। सभी विद्यालय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। करनाल के शामगढ़ स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में आज तीसरी आलू प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए किसानों से आलू की नई किस्में अपनाने की अपील की। श्री दलाल ने कहा कि कृषि विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई किस्में न केवल सेहत के लिए अच्छी हैं बल्कि खारे पानी में भी इनकी पैदावार संभव है। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि इस केंद्र ने आलू के बीज बाहर से मंगवाने की जरूरत खत्म कर दी है और आने वाले समय में किसान भी इन बीजों का उत्पादन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में तैयार की गई आलू की कुछ किस्में ऐसी हैं जो 70 दिनों में तैयार हो जाती हैं। एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि इफ्को के साथ मिलकर युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिलाया गया है और 1 लाख की प्रतिभूति पर 10 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करवाया जाएगा, जिसके लिए किसानों से मात्र 100 रुपये प्रति एकड़ लिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और खेतों में तकनीक का उपयोग बढ़ेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि 31 जनवरी तक केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले फास्टैग निष्क्रिय या काली सूची में डाल दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का शिलान्यास और दूसरे पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।